चैप्टर 6 क्या नाम है? त्रिभुज। क्या नाम है अपने? चैप्टर 6 का नाम क्या है? त्रिभुज। अपन को क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है। तो त्रिभुज क्या होता है? तो देखो सबसे पहले ये होता है अपना क्या, त्रिभुज। ए बी और सी, इसका क्या कर दिया अपन? नामकरण। त्रिभुज मतलब जिसमें कितनी हो, एक, दो और तीन साइड हो। कितनी साइड हो? तीन साइड हो। और कितने हो? तीन एंगल हो। वो क्या कहलाता है अपना? त्रिभुज कहलाता है। आया समझ में इतना? अब देखो तीन कंडीशन होती है कोई भी चीज की त्रिभुज होने की। तीन कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन क्या है कि तीन भुजा होनी चाहिए। कितनी भुजा होनी चाहिए? तीन साइड होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या? तीन क्या होने चाहिए? कोण होने चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? बंद प्रश्न बनाने चाहिए। क्या बनाने चाहिए? बंद प्रश्न बनाने चाहिए। बंद प्रश्न बनाने चाहिए। ठीक है। अगर इतनी चीजें फॉलो करता है तो ये क्या कहलाता है अपना? त्रिभुज। अगर इतनी चीजें फॉलो नहीं करते तो त्रिभुज नहीं है। मान लो अगर इस टाइप की कंडीशन, इस टाइप की, तो ये त्रिभुज है क्या अपना? एक है त्रिभुज? नहीं है। अब देखो त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं। क्या होते हैं? त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं। तो त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, है ना? कितने प्रकार होते हैं? दो। वैसे तो तीन तीन प्रकार होते हैं, पर अब मैं दो प्रकार किस टाइप से बोल रहा हूँ वो चीजें समझना। सबसे पहले एक तो भुजा के आधार पर, है ना? एक तो भुजा के आधार पर प्रकार होते हैं और एक कोण के आधार पर प्रकार होते हैं। तो भुजा के आधार पर जो प्रकार होते हैं, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं अपने? त्रिभुज होते हैं भुजा के आधार पर। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। इनका मतलब क्या होता है? समबाहु मतलब जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये अगर 3 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, ये भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर की। ये क्या हुआ अपना? समबाहु त्रिभुज। अगर मान लो ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? ए। तो ये क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो साइड क्या हो? दो भुजा क्या हो? बराबर हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए इस टाइप से अपन ने क्या किया? इसको बना दिया। तो ये भी ए होनी चाहिए, ये भी ए होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए? बी। ठीक है। इस टाइप की भुजा, किसी भी दो भुजा, ये दो भुजा बराबर हो या फिर ये दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा का बराबर है और एक तीसरी भुजा कोई भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज कौन सा होता है? तो उसको देखो, विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है। कहलाया अपना विषम बाहु त्रिभुज। ए बी सी मतलब ए बी सी, जिसको जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है अपना? विषम बाहु त्रिभुज। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? तो भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? तीन प्रकार के। कौन से? समद्विबाहु, समद्विबाहु सॉरी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे ये सब, है ना? फिर 9वीं क्लास में आप लोगों ने और पढ़ा होगा कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो ये भी कितने होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार तीन होते हैं। कितने होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? तीन। पहला कौन सा? एक होता है यूनिकोण, यूनिकोण त्रिभुज। फिर क्या होता है? समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है अपना? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। तीन कोण त्रिभुज मतलब जो 90 डिग्री से कम का हो, है ना? कितना? 90 डिग्री से कम। और जो 90 डिग्री का हो वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज। और जो 90 डिग्री से अधिक, वो क्या कहलाता है अपना? अधिक कोण त्रिभुज। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? तीनों त्रिभुज पढ़े अपन ने। कौन सा? यूनिकोण,
समकोण और अधिक कोण। तो एक चीज समझना, त्रिभुज के बारे में अपन जब भी पढ़े तो ये तीन कंडीशन पता होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। तीन कंडीशन मैंने बताई कि त्रिभुज के त्रिभुज कब बनता है, जब तीन भुज हो, तीन कोण हो और बंधपरस्थ हो, तब क्या बनता है, अपना त्रिभुज बनता है। फिर दूसरी क्या पढ़ा हमने, ये भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, तीन होते हैं। कौन से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। फिर कोण के आधार पर भी कितने त्रिभुज होते हैं, तीन। कौन सा, एक लघुकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो ये याद हुआ नहीं हुआ, अभी चलते चलते याद हो जाएगा ना। अभी क्या, अभी पढ़ते पढ़ते क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। एक बार मेरे सामने बोलो, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन से लघुकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। आया समझ में, नहीं आया, हुआ क्लियर। फिर उसके बाद बढ़िए, कहाँ पे पढ़ा था अपन ने, 9वीं क्लास में। अब आते हैं अपन कहाँ, 10वीं क्लास में। कहाँ पर आते हैं अपन, 10वीं क्लास में, ठीक है। उसके बाद अपन 10वीं क्लास में टॉपिक पे आते हैं। 10वीं क्लास का टॉपिक क्या है अपना, सबसे पहले अपन क्या समझेंगे, समरूप त्रिभुज। क्या समझेंगे, समरूप त्रिभुज। त्रिभुज, तो ये समरूप त्रिभुज ना, इसके नाम से ही किया है, कहेंगे ये नाम से ही किया है। जिसका रूप समान हो वो क्या कहलाता है, अपना समरूप त्रिभुज। क्या बोला मैंने, जिसका रूप समान वो समरूप त्रिभुज। फिर वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ क्या होना चाहिए, वो साइज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, पर रूप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, अपना समरूप त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज। जैसे कि मैं ये देता हूँ, ये मैंने एक बड़ा ट्रायंगल किया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। एक यहीं पर एक छोटा ट्रायंगल दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। तो यहाँ पर देखो, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों के दोनों क्या है, समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि इनका रूप समान है। भले इसका साइज छोटा बड़ा है, पर क्या है, इसका रूप समान है। इसका रूप भी समान है और इसका रूप भी क्या है, समान है। पर यहाँ पर दो कंडीशन फॉलो होती है, तभी अपन बोलेंगे कि समरूप है। अगर वो दोनों कंडीशन ये नहीं होती है, फॉलो नहीं होती, तो अपन नहीं बोल पाएंगे कि ये समरूप है। पहली चीज कि इसके जो संगत कोण है, ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण, तो क्या होना चाहिए, हर बार बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत कोण क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। और संगत जो भुजाएं होती है, और इसकी ये भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसकी संगत भुजाएं बराबर नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी होगी, पर इसकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अपन को जब अपन 6.2 में क्वेश्चन करेंगे, 6.3 में क्वेश्चन करेंगे, तो इसका अपन को बहुत ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल, जिसको समानुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहली चीज क्या, कि संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे कब, जब त्रिभुज, सॉरी मैंने इसको नाम एक ही दे दिया है ना, इसको क्या नाम दे दो, ए बी सी नाम दिया, तो इसको बी और क्या नाम दे दो, ठीक है। दो नाम अलग अलग कर दिया अपन ने, ये ए बी सी ये नाम दे दिया, और ये समरूप क्या हुआ, ये साइन हुआ अपना, है ना। समरूप को अपन ऐसे को करते हैं, तो ये समरूप का साइन हुआ। ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज के समरूप कब होगा, जब दो कंडीशन फॉलो होगी। ये पी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ बी, है ना। कब होंगे, जब दो कंडीशन फॉलो होगी। पहली कंडीशन कौन सी, कि संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर। और दूसरी कंडीशन, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। क्या, संगत भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए। क्या बोला, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, कि इसका रेशो इसके रेशो और इसका रेशो इसके रेशो, मतलब ये सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनका सबका क्या होना चाहिए, रेशो में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि देखते हैं अपन, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी, ये वाला ए बी और ये डी। देखो इधर देखो, थोड़ा सा ध्यान इधर देना है। ये वाला ए बी लिखा अपन ने, इसके अपोज में कितना हो जाएगा, ये डी, तो ये इसके अपोज में डी ई। फिर उसके बराबर में क्या होना चाहिए, अपन क्या लिखेंगे, डी सी। क्या लिखा अपन ने, डी सी।
तो इसके अपोन में कितना होना चाहिए ये EF। इसी को क्या बोलते हैं अपन, संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसके संगत भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, हो रहा क्लियर है, नहीं होना अच्छे से वो बताओ सबसे पहले तो अच्छे से क्लियर होना है। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। मतलब ये वाली भुजा इसके अपोन होनी चाहिए बराबर, ये वाली भुजा इसके अपोन में होनी चाहिए और ये वाली भुजा इसके अपोन में होनी चाहिए। सारी की सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब समरूप की कुछ कसौटियां भी होती है। क्या होती है, समरूप की कुछ कसौटियां होती है। देखो यहाँ पर देख लेते हैं समरूप की कसौटियां। तो देखो पहली तो क्या होती है, एंगल एंगल एंगल। अगर कोई भी दो एंगल समान होंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप। दूसरा ये एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल समान है तब भी अपन क्या बोलेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन एंगल साइन, क्या हो जाएगा तीसरा, साइन एंगल साइन, और चौथा कितना हो जाएगा, साइन साइन साइन। ये अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होती है तो समरूप त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा में। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होती है तो कौन सा त्रिभुज होगा अपना, समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की कंडीशंस क्या होती है कि संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। और फिर इसकी कसौटियां क्या क्या है, मतलब इसकी एक प्रकार से देखें तो अगर दो एंगल बराबर है तो अपन क्या बोल देंगे, जैसे कि ये वाला एंगल और एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, अगर बराबर है तो अपन क्या बोल देंगे कि त्रिभुज क्या है, समरूप। फिर उसके बाद क्या बोला है, साइड एंगल एंगल एंगल, मतलब ये वाला एंगल की एंगल की एंगल की एंगल की एंगल की एंगल, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल ये बी एंगल के बराबर है, और ये एफ एंगल ये सी एंगल के बराबर होता है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये त्रिभुज समरूप। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, साइड एंगल साइड, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए। मतलब कोई भी दो साइड और एक एंगल बराबर है तो भी क्या बोलेंगे अपन, ये समरूप है। फिर उसके बाद क्या, कि अगर तीनों की तीनों साइड बराबर है, मतलब ये ऐसी, ये दोनों की तीनों साइड क्या है, इसकी बराबर है, इसकी तो भी क्या बोलेंगे अपन, ये क्या है, ये समरूप है। क्या है बोलेंगे, समरूप है। आया समझ में, समरूप किससे निकली हुई चीजें है भाई, ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब समरूप त्रिभुज अच्छे से समझ में आ गया। तो आया इतना समझ में नहीं आया, हुआ समरूप त्रिभुज है, उसकी क्या क्या कंडीशन होने का बोलेंगे कि समरूप त्रिभुज है, तो ये दो चीजें क्या होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। तब अपन क्या बोलेंगे कि वो त्रिभुज क्या है अपना, समरूप है। फिर उसके बाद अगर और अपन को शॉर्ट में पता करना है कि ये समरूप है या नहीं है, तो क्या बोलेंगे, दो एंगल एंगल देख लो, एंगल 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 देख लो, साइड एंगल साइड देख लो, और साइड 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 देख लो, तो भी अपना क्या हो जाएगा, अपन को क्लियर हो जाएगा कि त्रिभुज क्या है, समरूप है या नहीं। आया समझ में, नहीं आया, हुआ क्लियर अच्छे से। उसके बाद समरूप त्रिभुज के बाद क्या पढ़ेंगे अपन, सर्वांग समत्रिभुज। तो यहाँ पर देखो, सर्व अंग समान, सर्वांग सम मतलब क्या होगा, सर्व अंग समान, छोटा बड़ा होएगा तो वो समरूप नहीं होएगा, मतलब समरूप तो होगा, छोटा बड़ा होगा, पर सर्वांग सम नहीं होगा। सर्वांग सम कब होगा, जब क्या होगा, इसके सर्व अंग क्या हो, सर्व अंग समान, ये वाली अगर कंडीशन फॉलो होती है तो ये क्या बोलेंगे, वो सर्वांग सम है। जैसे कि अगर ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास वृत्त, क्या है ये 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त भी कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है ना। तो सारे के सारे सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, है ना। क्या बोला मैंने, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सारे के सारे समरूप त्रिभुज क्या हो, सॉरी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, पर सारे समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। देखो ये समरूप है कि नहीं, ये वाला और ये जो अपन ने व्रत बनाया, ये व्रत, ये व्रत समरूप है या नहीं है, समरूप है। इसका रूप समान है क्या, ये रूप समान है, मतलब ये क्या हुआ, समरूप है। फिर अब ये देखो क्या इनके सर्व अंग समान नहीं है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, इसकी परिधि कितनी है, जितनी इसकी, मतलब और दिखने में सेम टू सेम है, तो ये क्या हुआ, सर इसका क्या है, सर्व अंग समान है, मतलब ये सर्वांग सम भी है।
क्या है ये? सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। पर अब एक चीज और देखना, मान लो ये मैंने एक स्क्वायर बनाया और ये बड़ा स्क्वायर बनाया, तो ये समरूप है क्या? समरूप है या नहीं है? ये समरूप है। पर ये सर्वांग सम है क्या? सर्वांग सम है क्या? नहीं। अब मैं वहीं पर एक छोटा त्रिभुज बना दूं, इसकी भी ये है, ये भी ये, ठीक है, ये भी। और एक और बनाया, ये भी बी और ये भी बी, सॉरी इसको भी ए समझ कर, इसको भी ए समझ कर। क्या ये समरूप है या नहीं है? समरूप है ये। और क्या सर्वांग सम है? सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि सारे के सारे समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं, ठीक है, पर सारे के सारे सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बस इसमें इतना ही देखना है कि सर्वांग सम मतलब जिसके सर्व अंग समान हो वो क्या कहलाता है? अपना सर्वांग सम त्रिभुज। तो इतना याद रख लेना, बस 1-2 नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादातर तो किसके क्वेश्चन आएंगे? समरूप के ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। आया समझ में इतना? बढ़े आगे। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम अपन पढ़ेंगे, जिसको अपन बोलेंगे हेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। कौन से थ्योरम बोलेंगे? हेल्स प्रमेय या बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो देखिए हेल्स प्रमेय, देखो भाई हेल्स प्रमेय को क्या बोलते हैं? समानुपातिकता प्रमेय। और हिंदी में क्या बोलते हैं? बीपीटी थ्योरम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीपीटी थ्योरम, ठीक है। और एक नाम और क्या है इसका? हेल्स प्रमेय। बहुत ज्यादा इजी है, पूरा चैप्टर जो 6.2 है, 6.2 पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है ना। 6.2 आधी से ज्यादा क्या पूरी इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये मतलब नहीं आए, हेल्स प्रमेय नहीं आए अपन को, मतलब 6.2 नहीं बनेगा, एक बात याद रखते हैं आप, ठीक है। तो बड़े अपन आगे, अपन क्या लेते हैं? एक त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? एक त्रिभुज लेते हैं। ये ए बी और सी, अपन ने ये क्या लिया? त्रिभुज किया, ठीक है। और इसके समांतर एक अपन यहाँ भुजा खींचेंगे। क्या करेंगे? इसके समांतर एक भुजा खींचेंगे अपन ने, बी और ई। इसके समांतर एक भुजा है ना, मतलब ये जो बी ई है वो क्या है? पैरेलल है किसके? बी से। क्या है? पैरेलल बी सी के। तो अब यहाँ पर देखो ये वाली भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा के अनुपात है ना, ये दोनों भुजा एक दूसरे के अनुपात में होगी, बराबर। ये दोनों भुजा भी एक दूसरे के क्या होगी? अनुपात में होगी, रेशियो में होगी। जैसे कि एग्जांपल दो, ये क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा? ये डी, इसके रेशियो में होगी, बराबर। ये वाली ए ई अपॉन में कितना हो जाएगा? ये ई सी, इसके रेशियो में होगी। यही क्या है? अपनी पीपीटी में, पीपीटी है ना, कि ये वाली साइड का रेशो और ये वाली साइड का रेशो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो अपन ने वही किया, ये देखो एटी अपॉन में डी और एटी अपॉन में, देखो हेल्स प्रमेय समानुपातिक प्रमेय एक बार फिर से देख लेना। जब अपन ये ए बी सी त्रिभुज लेते हैं और उसको क्या करते हैं अपन? बी से बराबर इसके समानुपात बी सी के समांतर क्या करते हैं कि एक भुजा खींचते हैं या दी गई। तो ये वाली भुजा का रेशियो और ये वाली भुजा का रेशियो क्या होता है? दोनों बराबर होता है, ठीक है। ये देखो ए बी ई क्या है? पैरेलल है, एक समांतर है, इसके बीच से ये, तब यहाँ पे इस प्रमेय क्या हो जाएगी? ये ए डी अपॉन में कितना हो जाएगा? ये डी डी, और ये ए ई अपॉन में कितना हो जाएगा? ये बी सी। हो गया? आया नहीं समझ में? अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, अगर बाय चांस ये वाला फॉलो होता है तो वो क्या हो जाएगी? ये दोनों साइड क्या होगी? समांतर होगी। मतलब अगर अपने कभी बोला है कि ये क्या है अपने पास ए डी अपॉन में डी बी और ये ए ई अपॉन में अगर बी सी है, ये प्रूफ है अपन को, ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ये जो बी बी है वो क्या होगी? समांतर होगी किसके? बी सी। आया समझ में? ये दोनों अगर ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, तो अपन ये बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। और अगर बीपीटी थ्योरम ये डी है तो अपन बोल सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन एक ही है, पर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन में पूछते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं? इसमें पूछते हैं। तो अपना जो त्रिभुज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस भाई इतने ही है बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद कहाँ पर आ जाता है? 6.1 पर। तो 6.1 3 क्वेश्चन है उसमें नकली के। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। तो बुक निकालना और देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को कि सभी जो वृत्त होते हैं क्या वो समरूप होते हैं? सभी वृत्त कैसे होते हैं? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नोटेशन को मैं साफ कर दे रहा हूँ।
देखो 6.1 में कितने क्वेश्चन है अपने पास? 3। कितने क्वेश्चन है? 3। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें क्या है? रिक्त क्या है? रिक्त स्थान। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? सभी व्रत क्या होंगे भाई? सभी के सभी व्रत क्या होंगे? कोई व्रत छोटा होएगा, कोई व्रत बड़ा होएगा, कोई व्रत और बड़ा होएगा, कोई व्रत और छोटा होएगा। तो ये सभी के सभी व्रत क्या होंगे? समरूप होंगे या सर्वांग सम होंगे? समरूप क्या होंगे? पहला क्या हो जाएगा? समरूप। दूसरा क्वेश्चन क्या होएगा? देखो दूसरे में क्या बोला है अपन को कि सभी वर्ग क्या होते हैं? वर्ग मतलब ये वर्ग, ये वर्ग, सभी के सभी वर्ग, ये छोटा वर्ग, ये सभी के सभी वर्ग समरूप होंगे या सर्वांग सम होंगे? तो ये भी क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? सारे के सारे कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? तो देखो त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज, ये दोनों के दोनों त्रिभुज हर बार क्या होंगे? अलग अलग बनेंगे। क्या बनेंगे? हर बार अलग अलग बनेंगे। पर जो समबाहु त्रिभुज होगा वो हर बार क्या बनेगा? एक समान ही बनेगा। सब चीज की क्या होगी? समान होगी। तो वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। मतलब तीसरा क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? तीसरा समबाहु त्रिभुज। चौथा देखो, चौथा का आंसर क्या है? कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। है ना? क्या बोला है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या बोला है? उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। फर्स्ट में क्या होना चाहिए? संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। और दूसरा में क्या बोला? उनके संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपातिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समानुपातिक होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? कि समरूप आकृति के 2 उदाहरण लिखो भाई। क्या? समरूप आकृति के 2 उदाहरण। तो समरूप आकृति के 2 उदाहरण क्या लिख दो? पहला लिख दो व्रत, और दूसरा क्या लिख दो? एक व्रत लिख दिया और एक क्या लिख दिया? वर्ग। क्या लिख दिया? वर्ग। ये दोनों क्या बनेंगे? समरूप होंगे। फिर दूसरे बार में क्या बोलते हैं? दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोई फर्स्ट वाले का है ना, ए नाम दो, या इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, और ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है? कि ऐसी 2 आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियां कौन सी नहीं होती भाई? तो देखो त्रिभुज, सारे के सारे त्रिभुज क्या नहीं होते? सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते। तो पहला लिख दो सभी त्रिभुज। दूसरा लिख दो, बहुत सारे होते हैं, और दूसरा लिख दो चतुर्भुज। है ना? सभी चतुर्भुज, सभी चतुर्भुज। क्या लिख दिया? सभी चतुर्भुज। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या होता है? तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है? अपन को एक ऐसा, ये ऐसा बना के दिया है, और एक अपन को ऐसा वॉल्यूम बना के दिया है, और पूछा है, और क्या पूछा है? कि ये समरूप है या नहीं है? बताओ, इनका रूप समान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो समरूप है क्या? नहीं। तो ये समरूप नहीं। ये अपना क्या होगा? आंसर। तो अपनी 6.1 यहीं पे क्या होती है? पूरी पूरी कंप्लीट। आया समझ?